जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी का एक नया सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का सेट नंबर 10वां हो जाएगा। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 9 सेट सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज 10वां सॉल्व करेंगे, जो ये आपका 9/12/2018 को हुआ है। ठीक है, ये आपका एग्जाम का पेपर है। ठीक ना, चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा आपका, किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में होता है। ठीक है, देखिए लेड पेंसिल बनाने में आपका यूज होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए करा 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक ना, इससे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए ये आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर का है। ठीक ना, इसमें आप काम को नीचे रखिएगा, बाकी सबको ऊपर रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिए करा 12 व्यक्ति जो है किसी काम को कितना दिन में करा, 8 दिन में। ठीक है, चलिए आगे आपका आगे करा 4 गुना काम का मतलब पहले आपका 1 गुना काम किया था। काम को बोले ना, काम को हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे में। ठीक है, काम को जो है हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे में। काम आपका नीचे। ठीक है, अब देखिए करा इसे 4 गुना काम मतलब यहाँ अगर 1 काम करेगा तो यहाँ कितना काम करेगा, 4 गुना काम। और आपका पूछ रहा है कितने व्यक्ति करेंगे, तो इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब एक व्यक्ति कितने दिन में करा है, 6 दिन में। बस इसको सोल्यूशन कर लीजिए। आपका देखिए 6 से कट जाएगा आपका 12 2 बार में, और आपका इधर एक्स का मान क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 8 64, मतलब कितने व्यक्ति चाहिए आपका, 64। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए करा पानीपत की जो आपकी तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो ये आपका हुआ था 1761 में। ठीक है, पानीपत की 3 लड़ाई हुई है ना। पहला हुआ आपका 1526 में। ठीक है, और दूसरा आपका हुआ 1576 में, और तीसरा हुआ 1761 में। सॉरी 1556 में हुआ, 76 नहीं। 1526, 1556 और तीसरा हुआ 1761 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन 88, 64 और 24। ठीक है, देखिए कैसे इसको किया गया है आगे। देखिए 88 से 64 किस तरह से जाएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 88 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 चौ कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो 88 नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई किया है, आगे बना 88 64, इसको मल्टीप्लाई करिएगा था। ठीक है, फिर 6 चौ करिएगा तो 24 आ जाएगा ना, और फिर ये 4 दूनी करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को अब। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इसमें लुप्त संख्या आप लोग को बताना है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे 5 किस तरह से लिखा गया होगा। 5 को कैसे लिखोगे आप, देखिए 5 को लिखा गया 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पिछले वाले नंबर को 2 का स्क्वायर में जोड़ा गया है। ठीक है, फिर 10 कैसे लिखोगे आप, 10 को लिखा गया है 5 प्लस 5। ठीक है, चलिए आपका 19 कैसे लिखोगे आप, देखिए यहाँ पे लिखा गया 2 का स्क्वायर ना, उसके बाद आगे आपका लिखा गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस पीछे वाला नंबर 10 है, इसको जोड़ दिया गया तो 19 आ गया। ठीक है, फिर आपका देखिए 29 कैसे जोड़ा गया, जो पीछे 2 नंबर है ना, 19 प्लस 10 29 आ जाएंगे, है ना। 19 और प्लस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 29। अब हम लोग को यहाँ पे पता करना है क्या होगा, तो देखिए पहले 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का। अब हम लोग करेंगे कितना, 4 का स्क्वायर प्लस पीछे वाला नंबर 29 है ना, तो 29 जोड़ दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, 16 प्लस 29। अगर 30 रहता है ये तो 46 होता है, एक कम 45 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 45 कौन सा ऑप्शन में है आपका, 5 का, आपका ए में है। देखिए ठीक है, 45 सॉरी 5 का आपका आ जाएगा क्या, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। देखिए करा 4 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक ना, तो देखिए कौन सी संख्या जो है इससे कटेगी। तो देखिए बड़ी संख्या जो है आपके 12 से, 15 से और 18 से कटनी चाहिए। देखिए इसमें 9 शामिल है ना, देखिए 9 से तो लगभग आपका सारा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से भी कट जाएगा, तो 4 से देखिए, 4 से चेक कर लीजिए, 4 से सब संख्या नहीं कटेगी। ठीक है,
देखिए 4 से आपका ये नहीं कटेगा, 4 का मतलब इकाई 2 अंक चेक करना है ना, ये आपका कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, मतलब ए और डी तो कट जाएगा, सी आपका तो नहीं कटने वाला, ठीक ना, ये भी नहीं कटेगा, तो यही दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा। तो कोई बड़ी संख्या ना, तो बड़ी संख्या कौन है, 9900 है ना, 9000 तो छोटा हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी, ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1809 में, ठीक है, डेट है ये आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए करा बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ, ठीक है, तो ये आपका छपरा में है, ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है कि आपका कौन सा आपका विषम पद है, ठीक है, कान, आंख, पैर और गला। देखिए ये पैर जो आपका शरीर के निचली भाग है ना, बाकी कान, आंख और गला जो है आपका शरीर का ऊपरी वाला भाग है, ठीक है। इस तरह से इसमें छाट लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 9 का। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10 में कह रहा भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं आपका क्या है, रिक्टर स्केल ना, भूकंप की तीव्रता मापते हैं आपको रिएक्टर स्केल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए ये आपका 11 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, ये हाथी परियोजना कब आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1991 से 1992 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 11 का। आगे बढ़ते हैं 12। देखिए 12 में कह रहा है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है, ये आपका एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट 13 पे बढ़ते हैं। देखिए करा कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था, ठीक है, ये किया गया था आपका बड़ोदरा में, ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में कह रहा है कि रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यवसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था, ये किया गया था आपका 2012 में, ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 पे। देखिए 15 में कह रहा है ना एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष जो है एक महिला से कहता है कि उसके माता, ठीक ना, ये आपका जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति का क्या है माता, ठीक है, उसके माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक ना, तो इसके जो पिता है इसके इकलौती पुत्री तो खुद ये महिला ही हो जाएगी ना, ठीक है, इसके जो हाँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री तो खुद ही यही महिला हो जाएगी। देखिए करा वह महिला जो है व्यक्ति से, तो व्यक्ति इस महिला को क्या बोलेगा, माँ बोलेगा, ठीक है, सिंपल आपका हो जाएगा माता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए इसमें आपका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों का दिया है आपका अमाउंट 480 और 3 वर्षों के दिया है 520 हो जाती है, तो आपका रेट निकालना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कुछ प्रिंसिपल था, ठीक ना, 2 साल में आपका कितना हो गया 480, फिर 3 साल में 520, मतलब कितना साल लगा हुआ है यहाँ पे 1 साल, ठीक है, 1 साल में आपका हो गया 520। देखिए इसका आप स्केलिंग फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं आपका अमाउंट बटे प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे जो है 1 साल के लिए 480 प्रिंसिपल हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये 520 बटे 480, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 गया, 4 से 13 और 4 से 12, ठीक है। तो देखिए 1 साल रेट 1 साल में ही निकालते हैं ना, देखिए हम लोग को यहाँ से मिल गया 1 साल में जो है अमाउंट कितना सो रहा है, देखिए 12 से 13, 13 बटे 12 है ना, मतलब आपका 12 था 13 हो गया, तो ब्याज कितना हुआ 1 बटे 12 हो जाएगा। अब सॉरी घर निकालना ना, तो 100 से गुना कर दीजिए, कितना जाएगा, देखिए 4 से 25 और 4 से 3, तो 25 बटे 3 कितना आ जाएगा 8.1/3%, ठीक है, 8.1/3% आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 पे। देखिए करा दिए गए विकल्पों में से आपका विषम चुनना है, ठीक ना, तो देख लीजिए कौन सा विषम है। देख लीजिए यहाँ आपका 5 2 7 जोड़ा गया है ना, ठीक है, और 4 2 6 2 2 जोड़ा गया है,
यहाँ पे भी दो जोड़ा है, 23 2 25, यहाँ भी दो, 14 2 16, 13 2 15, 6 देखिए यहाँ 9 आ गया है, 3 जोड़ा गया, मतलब यही आपका डिफरेंट है, ठीक है। सॉरी 8 1 9 ही होगा ना, एक ही जोड़ा गया है, जबकि सब जगह दो दो जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपका यही डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जिनको दिक्कत हो रहा है इसमें ना, वो आप इसको नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है, अल्फाबेट का, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए करा थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी, ठीक है। ये किया था डेबर ने, थर्मस फ्लास्क की खोज डेबर ने किया था, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 पे। देखिए कह रहा है कि इसमें से लुप्त संख्या आपको बताना है कि कौन सी होगी, ठीक है। देख लीजिए कि बीच में आपका 1 किस तरह से आया है 19 में, ठीक है। देखिए ये आपका अगर इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, तो 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है। तो इस चीज को चेक करिए जरा, 7 3 10, और 10 आपका 6 2 8, 10 में से 8 गया तो 2, ठीक ना, तो 2 तो आएगा नहीं, ठीक है। 10 में से 8 घटाइएगा, 2 आएगा, ठीक है। देखिए अगर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा कितना आएगा, 1, इसका भी स्क्वायर करिएगा तो 4, ठीक है। जो अंतर आएगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, 12 8 कितना हो जाएगा, 20, और 9 7 सॉरी 9 8 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। 17 घटा हुआ तो कितना आएगा, 3, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी, 19 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 पे। देखिए 20 कह रहा है कि दो संख्या का योगफल दिया है 15, ठीक है। तो मान लीजिए एगो एक्स और दूसरी संख्या वाई, इसका योगफल कितना है आपका 15, और उनके वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है, 113। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन होगी, ठीक है। देख लीजिए इसको कैसे करिएगा, 15 को आप ना तोड़ दीजिए, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को आप लिख सकते हो क्या क्या, देखो 8 प्लस 7 लिख सकते हो, है ना। एक बार चेक करके देख लीजिए क्या स्क्वायर करने पे 113 आ रहा है क्या। देखिए 88 64, और 7 7 49, 9 4 13, देखिए आ जाएगा बिल्कुल। इसका मतलब हम लोग वैल्यू हो गया। तो इसमें देखिए पूछ रहा है आपका बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो 8 और 7 में बड़ा कौन है, देख लीजिए 8 है ना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या पूछता तो 7 आ जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए आ जाइए। देखिए कह रहा है ये आपका सीरीज को पूरा करना है, ठीक ना। देखिए ये आपका है 2 3 5 7 11, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। देखिए ये सब के सब आपका क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 17, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, प्राइम नंबर का सीरीज दिया हुआ था, तो अगला प्राइम नंबर हम लोग ने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 पे। देखिए 22 में कह रहा है एक दुकानदार ने 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदा, ठीक ना। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। एक पेंसिल का प्राइस ये हो जाएगा आपका। अब देखिए कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी पेंसिल बेचेगा। तो 20% लाभ कमाने के लिए मतलब ये आपका सीपी है ना, तो सीपी की तुलना सीपी से कर दीजिए। अब 20% लाभ का आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/12 नीचे आ जाएगा ना, 12, 100 गुने 120, 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, मतलब 1/10 आया ना। 1/10 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया में 10 पेंसिल बेचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए करा PIL की अवधारणा कहाँ से आया था, ठीक ना। PIL की अवधारणा आया था आपका यूएस से, अमेरिका से, ठीक है। चलिए आगे 24 पे। देखिए करा संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था। तो ये किया था आपका सुषमा स्वराज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 24 का। आगे बढ़ते हैं 27 पे, ठीक है। ये 17 का करंट अफेयर है, आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 26 पे।
देखिए ये आपका है दर्पण प्रतिबिंब, मतलब मिरर इमेज निकालना है आपका 4:15 पे, ठीक है। देखिए मिरर इमेज निकालने के लिए ना जो समय दिया है हुआ है उसको आप 11:60 में घटा दोगे, मतलब 12 में घटाओगे, ठीक है। इसमें घटा दीजिए 4:15, घटाई कितना आ जाएगा, देखिए इधर 45 आ जाएगा ना, और इधर आपका कितना आ जाएगा 7, मतलब 7:45 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 27 पे। देखिए कह रहा है कि 380 रुपया की धनराशि को ए और बी के बीच में बांटा गया है, ठीक है। इसमें ए के हिस्से का 5वां भाग बी के हिस्से के 8वें भाग से का अनुपात दिले है 4:7, ठीक है। देख लीजिए जरा, ए के हिस्से का 5वां भाग और बी के हिस्से का आपका 8वां भाग का अनुपात दिले है 4:7, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ए अनुपात बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों रेशियो में है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ना, a/5, और ये बटा में है, रेशियो का मतलब क्या होता है, भागा। तो ये आपका 8 ऊपर चला जाएगा और बी नीचे चला आएगा, ठीक है। और 4:7 मतलब 4/7, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, देखिए इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4 से कटेगा ना ये 2 बार में, 4 दूनी 8, ठीक है। अब तो कटने वाला है नहीं, तो आप इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। ऊपर देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका 2a, और यहाँ क्या बचा 5b बराबर 1/7। इसको और गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए आपका आ जाएगा 7 दूनी 14a, है ना, और बराबर 5b, a/b का मान कितना आ जाएगा 5/14, ठीक है। ए और बी का अनुपात निकल गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए ए और बी का आपका अलग अलग हिस्सा निकल गया ना। अब ये करा 380 रुपया का बांटा है, तो किस अनुपात में बांटोगे, 5:14 में। तो 380 है आपका टोटल, ठीक ना, और 14×5 कितना हो जाएगा 19। किसका पूछ रहा है, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 19 से 2 बार 20 बार में कट जाएगा ना, तो 20×5 = 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 पे। देखिए करा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो ये आपका किया था 1828 में, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए करा बिहार में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है। ये आपका है गोपालगंज में, गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे, ये आपका पुराना क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए करा दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका है लैक्टोमीटर, ठीक ना, लैक्टोमीटर है ना, लैक्टोवर्ड आपका मिल्क के लिए ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए करा बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है, ठीक है। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है, ये आपका है रोहतास जिले में, ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए कह रहा है स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध है आपका बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। देखिए जूट, जूट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, सुनहरा रेशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए कह रहा है कि लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है, ठीक है। इसके लेखक है आपका जॉन मार्टेल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 35 क्या कर रहा है कि एक संख्या और उसके वर्ग का योगफल कितना है 240, ठीक ना। तो कह रहा है वो संख्या क्या है, इसको आप लोग ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि सम आपका कितना है 240 है ना, और 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। 15 को चेक कर लीजिए आप, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और संख्या को जोड़िएगा तो संख्या 15 है ना, तो इसमें जोड़िए 15, तो कितना आ जाएगा आपका 240 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 36 पे। देखिए कह रहा है कि भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है। इसको यहीं पे आप लोग ऑप्शन यहीं पे चेक कर लीजिएगा। देखिए इसको चेक करिएगा तो 64 98 और 13 74 से तो कौन बड़ा होगा 104 ना, यानी कि आपका ए तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 13/14,
देखिए इसको गुना करके 14वां 26 से, और ये आपका कितना हो जाएगा 14 गुने 13 तो बड़ा ही होगा, ठीक है, यानी कि बड़ा हो जाएगा आपका 13/14, ठीक है। अब आपको सी ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे, सी के पास रख के 13/14, देखिए ये कितना आ जाएगा आपका 14×5 = 70, 13×6 = 78, है ना, सॉरी 13×7 = 91 हो जाएगा ना, तब बड़ा कौन हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, यानी कि 13/14 सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी, ठीक है। बड़ा चुनना है तो छोटा का हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 37 पे। देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जो है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, ठीक ना। तो मान लीजिए पुत्र का जो उम्र है वो आपका x है, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व जो है पुत्र का उम्र कितना है, 3 वर्ष पूर्व पुत्र का उम्र कितना है x, तब पिता कितना हो जाएगा 9x, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है आज से 6 वर्ष के बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो आज से 6 साल चलिएगा, अब पुत्र कितना हो जाएगा, देखिए तो एक तो 3 वर्ष पूर्व ये बात है ना, तो इसमें 3 साल तो पहले जुटेगा, और उसके बाद 6 साल बाद करा था, टोटल कितना हो जाएगा 9 साल, ठीक है। और पिता की उम्र कितना हो जाएगा 9x + 9, इसमें भी तो 9 साल जुटेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र का कितना हो जा रहा है 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए आप लोग। देखिए कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 3x + 9 × 27 बराबर आ जाएगा आपका 9x + 9। तो 3x को इधर ले आएगा तो कितना आ जाएगा 9x में 3x घटाएगा तो 6x बच जाएगा, और आपका ये 27 में से 9 घटाओगे तो 18, एक 6x बराबर 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक ना। अब देखिए आपका क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान उम्र, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, इसका वर्तमान उम्र पिता पूछ रहा है ना, तो 9 × कितना हो जाएगा, x का मान 3 है तो 27, तो 27 होगा देखिए कब 3 साल पहले ना, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 3 जोड़ दीजिए मतलब 30 हो जाएगा, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 पे। ये आपका देखिए 2018 का करंट अफेयर है, जो अब किसी काम का नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखिए कह रहा है कि पेड़ के जो एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है, ठीक है, सॉरी भेड़ में जो एंथ्रेक्स रोग होता है उसका होने का कारण कौन सा है, ठीक है, तो ये आपका है बैक्टीरिया, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए कह रहा नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ था, ठीक है, तो ये आपका नील चंपारण में ना, ठीक है, नील सत्याग्रह। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 पे। 41 में कह रहा देखिए आपका कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, ठीक है, तो ये निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी में, ठीक है। जो ये टोडा जनजाति है तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। आगे देखते हैं 42। ये कह रहा अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, अग्नि बुझाने के यंत्र में आपका यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 42 का ए। आगे देखते हैं हम लोग, ये भी करंट अफेयर है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है, 2017 का थोड़ी ना पूछेगा 2026 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 पे। देखिए कह रहा सपना बड़ी है, ठीक ना, कह रहा जो सपना जो है बड़ी है, ठीक है भाई, बड़ी है रोशनी से, रोशनी से क्या है ये, रोशनी सपना को ऊपर लिख देते हैं, रोशनी से बड़ी है परंतु माया से छोटी है, मतलब सबसे बड़ी कौन हो जाएगी माया, ठीक है। जो परंतु और लेकिन आता है ना दूर के लिए आता है, ठीक है, तो दूर पे कौन है सपना, तो सपना के लिए आया है, मतलब सपना माया से छोटी है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा देखिए रोशनी बड़ी है उजाला से, ठीक ना, रोशनी जो बड़ी है किससे बड़ी है उजाला से, तो इसके नीचे उजाला आ जाएगा, इसके नीचे उजाला, ठीक है। परंतु रेखा से छोटी है, मतलब कौन छोटी है रोशनी, रोशनी जो है रेखा से छोटी है, ठीक ना, तो यहाँ पे रोशनी रेखा आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, छोटी है रेखा सपना से छोटी है, रेखा जो सपना से छोटी है मतलब यहीं पे आएगा ना, नीचे में ही आएगा, रेखा का स्थान फिक्स हो गया। अरे सबसे छोटी कौन है, तो सबसे नीचे कौन है देखिए उजाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है।
44 का ऑप्शन नंबर ए आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 45। देखिए कह रहा चीनी जो है प्रति केजी मूल्य 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गया, ठीक ना। प्राइस जो है बढ़ के पहले 20 था, है ना, अब हो गया आपका 25, ठीक है। तो कह रहा चीनी की खपत में कितना कम किया जाए, ठीक है। देखिए प्राइस बढ़ेगा तो खपत में देखो कितना कम करोगे, तो कंजम्पशन का रेशियो उलट जाएगा ना, आपका हो जाएगा 25 से 20, ठीक है। देखिए कह रहा कि आपका कितना कम किया जाता है, कम यहाँ से होगा ना, 25 से कम करोगे ना 20 पे जाओगे कम होगा। तो देखिए जहां से चलोगे नीचे रखोगे, कितना दूर चले, 20, 25 से 20 हो गया मतलब 5, ठीक है। तो 5 ऊपर और प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। चलिए देख लीजिए, 5 से आपका 5 बार में 5 से 20 मतलब कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को, ठीक है। यही तरह अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की, ठीक है। ये किया कुतुबन ने, ठीक है। ये आपका हिंदी का लेखक है बुक का। देखिए ये 2017 का करंट अफेयर है ना, इसको आप लोग स्किप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 पे, ठीक है। 48 पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या करा, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। यह हुआ था आपका 1977 में, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 49 पे। देखिए 49 आपका किस तरह से, ये मतलब आपका ये रीजनिंग है, ठीक है। 5 है, यहाँ पे 3 है और ये 4 है, ठीक है। 5 दिया 15, 15 4 19, 19 तो आ रहा है इस तरह से। देखिए इसमें आ रहा है क्या, 24 5 29 बिल्कुल आ रहा है। तो 12 3 36 4 कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन दोनों को गुना किया, जो गुना आया है ना नीचे वाला नंबर को जोड़ दिया गया, तो वैसे ही तीनों में सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 पे। देखिए करा एक्स जो है पिता है वाई के, ठीक है। एक्स पिता है इसका वाई का, ठीक है। चलिए कह रहा आपका जेड पुत्र है डब्लू का, तो इसमें देखिए न जेड है न डब्लू है, तभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये लाइन को भी छोड़ दीजिए। आगे देखिए कह रहा आर भाई है एक्स का, आर जो है क्या है भाई है इसका एक्स का, तो भाई को कॉमा से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा वाई बहन है जेड की, वाई जो है बहन है इसका जेड का। अब देखिए जेड को हम लोग छोड़ दिए थे ना, जिसको छोड़े थे अब उसको वापस पढ़िए। देखिए कह रहा जेड पुत्र है डब्लू का, जेड जो है पुत्र है किसका डब्लू का, तो ये इसका क्या हो जाएगा पति पत्नी हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि एक्स का जो है बेटा है वाई, ये दोनों वाई जेड क्या है भाई बहन, तो ये क्या हो जाएगा कह रहा डब्लू का पुत्र है जेड, ठीक ना। तो इस तरह से जो एक्स और डब्लू होगा दोनों क्या हो जाएगा पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। एक्स और डब्लू पति पत्नी। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डब्लू का किस प्रकार आर से संबंधित, मतलब आर डब्लू को क्या बोलेगा, ठीक है। आर जो है डब्लू को क्या बोलेगा, तो देखिए इसके भाई का पत्नी है ना, तो भाई के पत्नी को क्या बोलते हो, ठीक ना, आर बोलेगा ना, हाँ। भाई के पत्नी को क्या बोलेगा भाभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 पे। देखिए करा मोहन 2 कुर्सियां 620 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, ठीक ना। उसे एक कुर्सी पर 20% की हानि होती है और दूसरे पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो करा समग्र लेन देन में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब सेलिंग प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस आपका सेम हो, ठीक है। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो, तो जितना पे आपका देखिए जितना आपका लॉस हो रहा है एक कुर्सी पे, उतना ही आपका क्या हो रहा है दूसरा पे प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है ना, ओवरऑल जो आपका लाभ होता है या प्रॉफिट होता है, ठीक ना, ये आपका होता है एक्स स्क्वायर बटे 100% का लॉस, ठीक ना। आपका हमेशा क्या होता है ये लॉस होता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो आपका इसमें निकलेगा ये आपका हमेशा लॉस होता है। कितना होता है एक्स स्क्वायर बटे 100। देखिए एक्स यहाँ पे कितना है 20 ना, 20 का स्क्वायर करिएगा
x स्क्वायर बटे 100, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, मतलब 400 बटे 100 कितना हो जाएगा, 4% का लॉस मतलब हानि, ठीक है। यानी कि आंसर जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा तब करेंगे ना जब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 को, ठीक है। देखिए करा 12 पंप जो है 8 घंटे प्रतिदिन कम करते हुए 6 दिनों में इतना टन पानी भरता है, ठीक है। तो देखिए अभी ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया था, काम को नीचे रखेंगे बाकी सबको ऊपर रखेंगे, ठीक है। देखिए पहला केस में करा कि 12 पंप 8 घंटे में, है ना, 6 दिनों में कितना पानी भरता था, पानी भरने का काम हो रहा है ना, तो ये आपका काम को नीचे रख देंगे, ठीक है, बाकी सबको ऊपर रख देंगे। आगे देखिए क्या करा, 8 पंप मतलब 8 6 घंटे में, ठीक है। पूछ रहा है कि कितने दिनों, मतलब बी आपको निकालना है, तो कितना पानी भर रहा है, 1600 टन, ठीक है। बस इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये आपका 10 से 10 कट जाएगा, है ना, 8 से आपका 20 बार में, ठीक है। और देखिए 6 से 6 कट गया, 8 से आपका 12 8 96 होता है ना, 12 से 12 खत्म, तो डी का मान कितना बचा, अब सिर्फ 20 बचा ना, तो आंसर आ जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 पे। देखिए करा कि सही संबंधित शब्दों को चुनिए, ठीक है। अच्छा आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए मरुस्थल में क्या होता है, मरुधान मतलब जो छोटा बगीचा होता है ना मरुस्थल में, उसी के रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए आपका सागर में क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा द्वीप, ठीक है। सागर में छोटा सा स्थान होता है ना द्वीप, वैसे ही मरुस्थल में क्या होता है, मरुधान जो होता है बगीचा बहुत छोटा होता है ना, मरुस्थल में कितना बड़ा बगीचा होगा, ठीक है। तो छोटे बगीचे को मरुधान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 54 पे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को, ठीक है। देखिए दिया हुआ आपका ए बटे बी, तो इसको लिख सकते हैं ए बटे बी अनुपात बी को, और इसको लिख सकते हैं बी बटे सी। इसको तिरछे गुना करिए तो क्या जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4 का मान बताइए, ठीक ना। देखिए पावर यहाँ बी के 4 है ना, तो हम लोग इसको भी पावर 4 कर लेते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर का मान अगर ए सी है, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ बी के पावर 4 हो जाएगा ना। अब बी के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए ए का पावर 4 अनुपात कितना हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मतलब ए के पावर 4 काटोगे तो कितना बचेगा, ए के पावर 2 बचेगा ना, तो आपका बच जाएगा ए स्क्वायर अनुपात आपका, यहाँ पे क्या बच गया आपका, देखिए आपका बचेगा सी स्क्वायर ना, यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 55 पे। देखिए कहा कि फैक्ट्री संबंधित है उत्पादन से, उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है, आपका शिक्षा से, ठीक ना। नेक्स्ट 56 देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 को, ठीक है। देखिए करा शीर्ष से पवन का स्थान 11वां है, ठीक है। ऊपर से जो है पवन जो है कितने स्थान पे है, 11वां स्थान पे। नीचे से रवि जो है आपका 15वें स्थान पे है, नीचे से जो रवि है, रवि जो है कितना स्थान पे है, 15वें स्थान, ठीक है। ठीक है इसके बीच में 2 छात्र हैं, कितना, देखिए बीच में जो है 2 छात्र हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर से जो है पवन का स्थान कितना हो जाएगा, 11 के बाद 12 13, ये वाला स्थान कितना हो जाएगा, 14 ना, 14वां हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से देखिए मालूम है हम लोग को 14 और नीचे से आपका है 15, तो टोटल निकल जाएगा आपका, ठीक है। ऊपर से 15, नीचे से सॉरी ऊपर से 14 है, नीचे से 15 -1, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है ना टोटल, क्योंकि ये कॉमन 2 बार काउंट हो जाएगा ना, इसलिए एक घटा देते हैं, ठीक है। आपका 29 -1 कितना आ जाएगा, 28, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, ये आपका 17 करंट अफेयर है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 58 पे। देखिए करा भूरा कोयला किसे किसके मतलब जाना जाता है, ठीक है। तो भूरा कोयला आप लोग जाना जाता है लिग्नाइट को, ठीक है। कोयला का देखिए चार वेरायटी होता है, ए बी एल पी, मतलब ए फॉर एंथ्रासाइट, बी फॉर बिटुमिनस, एल फॉर लिग्नाइट और पी फॉर पीट। सबसे बढ़िया आपका होता है एंथ्रासाइट और सबसे घटिया होता है आपका पीट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए कह रहा है बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक ना। तो ये भी आपका पुराना करंट अफेयर ही है, ठीक है, इसको भी आप लोग स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 60 पे। ये कह रहा है प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये किया जाता है आपका पोटेशियम आर्गन डेटिंग का, ठीक ना। चट्टानों, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों के बारे में पूछना है, तो आपका हो जाएगा पोटेशियम आर्गन डेटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 पे। देखिए बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। ये आपका होता है पंचायत समिति के प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए करा उल्फ हॉल, ठीक ना। इस बुक के लेखक कौन है, ये आपका है हिलेरी मैंटेल, ठीक ना। ये आपका है कौन सा, हिलेरी मैंटेल। 62 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 63 पे। देखिए करा किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है, ठीक ना। देखिए अवकाश जो है पंचवर्ष योजना में 3 बार आया है, ठीक ना, 3 बार। पहला आपका आया है 1966 से 69, ठीक है, 66 से 69, ठीक है। दूसरा बार आया 1978 से 80, ठीक है, और तीसरा बार आया 1990 से 92। ये 3 बार जो है आपका अवकाश वर्ष है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया आपका 96 से 69, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 पे। देखिए करा इसमें कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है, तो पूछ रहा है 5 का अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए दोनों में कॉमन कौन सा है। देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन एक भी नंबर नहीं है, ठीक है। जब 2 डाइस में, ठीक ना, एक भी नंबर कॉमन नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। इस ये वाला जो डाइस होता है ना, इसमें विपरीत, जो विपरीत फलक होते हैं ना, विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, हमेशा 7 होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 5 पूछ रहा है ना, तो 5 का मतलब क्या जोड़ोगे कि 7 आएगा, तो 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत फलक 5 का 2, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर देखिए कितना आ जाएगा आपका 2, मतलब किसमें, सी में, यानी 64 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 65 पे। देखिए 65 कह रहा है एक चिड़ियाघर में हिरन और कबूतर है, ठीक है। उनके सिरों की संख्या कितनी है, 80। उनके पैरों की कुल संख्या है 240। तो पूछ रहा है चिड़ियाघर में कितने कबूतर है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कबूतर की संख्या निकालना है ना, तो मान लीजिए सारे के सारे चिड़ियाघर में कबूतर है, सारे के सारे कबूतर क्या है, हिरन है, ठीक है, मतलब कबूतर है ही नहीं, ठीक है, मानना है सिर्फ। देखिए सारे के सारे अगर हिरन होंगे तो हिरन के 4 पैर होते हैं ना, तो अगर सारे के सारे हिरन होंगे तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 80 गुने 4 मतलब 320, ठीक ना। टोटल इसके पैर पैर हो जाएंगे 320, जबकि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 240, ठीक है। देखिए इन दोनों में पैर में अंतर कितना का आ जाएगा, देख लीजिए 80 का ना, 80 का पैर का अंतर। अब देखिए कबूतर का 2 पैर और हिरन का 4 पैर, तो इन दोनों के पैर में कितना का अंतर, 2 का। तो इससे आपका संख्या निकल जाएगा, तो 2 से भाग दोगे तो कितना, 40 बार में, यानी कि जो कबूतर की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 66 पे। देखिए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिकतम होती है, ठीक है, तो ये होती है आपकी लाल रोशनी में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो मैक्सिमम होता है ना, वो होता है रेड में, मतलब लाल रंग में। और जो प्रकाश संश्लेषण मिनिमम होता है, मिनिमम किस प्रकाश में होता है, वो आपका है ग्रीन, हरा में, ठीक है। सबसे मिनिमम होता है, मैक्सिमम आपका रेड में होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को, ठीक है। देखिए करा कि 49 छात्रों की कक्षा में आलोक से 8 स्थान आगे है महक, ठीक है। यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां, देखिए अंतिम से आलोक का स्थान कितना है, 18वां। यहाँ पे कौन है आपका आलोक, ठीक है, अंतिम से 18वां है, और टोटल इसमें कितना है 49, ठीक ना। तो देखिए आलोक का आप निकाल लीजिए बाएं से कैमा स्थान है, ठीक है, मतलब शुरू से आलोक का स्थान कैमा है,
ये आपका अंतिम से दिया ना आलोक के बारे में, तो शुरू से आलोक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए टोटल आपका है 49, ठीक है, टोटल आपका कितना है 49, इसमें आप 18 घटा दोगे, ठीक है, और एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, और आपका 4 में से गया 3, 31 प्लस 1 32, मतलब शुरू से आलोक का स्थान कितना आ जाएगा 32, ठीक है। अब देखिए शुरू से अगर आलोक आपका 32 है, और देखिए कह रहा है कि महेश जो है आलोक से 8 स्थान पहले है, ठीक ना, महेश जो है आपका शुरू से आपका आलोक का स्थान कितना आ गया 32, ठीक है, और महेश 8 स्थान पहले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 स्थान यहाँ पे है पहले है, ठीक ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या महेश, 8 स्थान पहले है ना, ठीक है, तो देखिए महेश का स्थान शुरू से क्या हो जाएगा, शुरू से आपका आलोक का स्थान है 32, जिसमें 8 का स्थान पहले है महेश, तो 32 में 8 घटाओगे तभी तो निकलेगा ना महेश का, तो कितना आ जाएगा 12 में से हट गया 4, यानी कि 24 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शुरू से महेश का स्थान कितना आ जाएगा 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 पे, देखिए ये भी आपका पुराना करंट अफेयर है, ठीक ना, इसको आप लोग स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं 69 पे, देखिए करा कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, कि आपका हुआ था गया में, ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 70 पे, देखिए करा कि रोहित जो है दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है, यहाँ से मान लिया दक्षिण नीचे होगा आपका ना, 12 किलोमीटर गया है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका बाएं मुड़ता है, ठीक है, और 6 किलोमीटर जाता है, तो बाएं इधर हो जाएगा और 6 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, तो बाएं क्या हो जाएगा फिर ऊपर, ठीक ना, तो यहाँ पे आपका 4 किलोमीटर गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब वो आरंभिक बिंदु से रोहित कितनी दूर है, ठीक ना, देखिए निकाल लीजिए, इसको अगर आप मिलाइएगा, ठीक ना, तो ये पूरा कितना है 12 ना, ये पूरा 12 है, जिसमें ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 8, ये 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6, तो पूछ रहा आपकी आरंभिक बिंदु से ये, अब रोहित यहाँ पे पहुंचा हुआ ना, तो आरंभिक बिंदु ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए 6 8 10 ट्रिपलेट हो जाएगा ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा, ये आपका ये 8 है, ये 6 है 90 डिग्री, तो आप समकोण त्रिभुज लगा दीजिएगा, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 पे, देखिए कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो ये आपका है कोलकाता में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 पे, देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा विषम संख्या है, ठीक है, देखिए 27 आपका क्यूब है ना, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, यानी कि 25 हो जाएगा अलग, 25 आपका 5 का स्क्वायर है, बाकी सब किसी न किसी का क्यूब है। आगे बढ़ते हैं 73 पे, देखिए कह रहा है कि 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो देखिए इसके लेखक है आपका कार्ल मार्क्स एंड एफ एंगल्स, ठीक है, इसके लेखक, 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 74 पे, देखिए कह रहा है कि पाइका नृत्य किस राज्य से, तो पाइका नृत्य आपका उड़ीसा में, ठीक है, तो देखिए उड़ीसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो उड़ीसा से रिलेट मगर अलग बगल जो राज्य है उसको मार दीजिए, यानी कि बिहार हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो उड़ीसा बिहार और बंगाल तीनों पहले एक ही था ना। चलिए आगे देखते हैं 75 पे, इंडिया डिवाइडर पुस्तक के लेखक आपका राजेंद्र बाबू, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 76 पे, देखिए कह रहा है काला जार किसके कारण होता है, ठीक ना, काला जार आपका होता है लिस्मानिया परजीवी के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष ये स्टार्ट किया गया था वडनगर गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पे, देखिए करा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है 11 जुलाई, ठीक है, और 16 सितंबर क्या मनाया जाता है ओजोन दिवस, ओजोन डे, और 5 जून क्या होता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस ना, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, और 11 जून होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है।
अंतरराष्ट्रीय क्या था, खेल दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 79 पे। देखिए करा निश्चित कोड भाषा में जेड वाई बी का अर्थ ये है, ठीक ना। तो हमसे पूछ रहा है देखिए बी का कोड क्या होगा। तो देखिए बी के लिए आपको जेड और वाई को हटाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसका कोड पता करना पड़ेगा ना। तो देखिए इसमें आपका वाई और बी, वाई बी दोनों है ना, देखिए इसमें। अच्छा बी का कोड पूछ रहा है ना। वाई देखिए, वाई आपका देखिए तीनों में कॉमन है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। देखिए तीनों में क्या कॉमन है, इट्स इसमें भी, इट्स इसमें, इट्स इसमें भी। देखिए वाई का कोड हो जाएगा आपका इट्स, ठीक है। वाई का कोड निकाल लिए हम लोग। अब देखिए हम लोग निकाल लीजिए आपका जेड या बी किसी का, देखिए इन दोनों में बी कॉमन है ना। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, मैंगो। तो बी का कोड क्या हो जाएगा, मैंगो यानी कि सी, ठीक है। 79 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी। आगे बढ़ जाते हैं 80 पे। देखिए कह रहा है एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी जो है पर देखता है, ठीक ना। मतलब एक चोर है और एक पुलिस, ठीक है। यहाँ पे आपका पुलिस है, यहाँ पे आपका चोर है, और दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 200 मीटर, ठीक है। चलिए कह रहा है सिपाही जो है पीछा करना आरंभ किया, और चोर जो है, चोर भी भागना शुरू करेगा। तो चोर की चाल दे रखी है 8, और इसकी चाल तो ज्यादा रहेगी तभी तो पकड़ाएगा ना, 12 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कितना समय में पकड़ लेगा। देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी आपका कितना है, 200 मीटर, ठीक है। और देखिए एक डायरेक्शन में भाग रहा है ना, तो दोनों का चाल घट जाएगा, सापेक्षिक चाल लेंगे और दोनों का घटेगा सेम डायरेक्शन में, इसलिए। तो 12 में से 8 गया तो 4। तो देखिए ऊपर मीटर में है ना, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में बदल, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना। 18 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर में, ठीक है। अब देखिए 520 से 20 खत्म, मतलब 180 आ जाएगा सेकेंड। 18 गुने 10 बचेगा ना सिर्फ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 81 पे। देखिए कह रहा है, रक्त का थक्का जमाने में क्या मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन में आपका है ये प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है अगर कम रहेगा तो थक्का जल्दी नहीं जमेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 82। देखिए आपका है 82 में क्या, देखिए 77 से 44, ठीक है। देखिए कैसे लाया गया होगा ये, 17 से आपका है 44, ठीक है। देखिए इसको अगर करिएगा तो 17 क्या, 17 दूनी 34 गुने 2 और प्लस 10, तो 25 दूनी 50, 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 ऑप्शन में है नहीं। देखिए इसको क्या किया है ना, इन दोनों को जोड़ दिया है, 1 + 7 कितना होगा, 8। 4 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 8, ठीक है। यहाँ भी सम 4 + 4, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। तो वैसे ही 5 2 कितना हो जाएगा, 7। तो देखिए कौन से ऑप्शन में जोड़ने पे 7 आएगा, यानी कि 4 3 7 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी बड़ा अजीब दिखता है यार रीजनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 पे। देखिए करा मैन का कोड आपका ये लिखा है, ठीक है, MAN, 3 लेटर है और उसका 2 2 4 2 6 को दे दिया है, ठीक है। LNZB और MO, ठीक है। देखिए इसमें लेटर को ना आगे पीछे करके लिखा है। देखिए एम है ना, एम होता है आपका कितना, 13, 1 और 14। इन सब का नंबरिंग करके देखिए 12 हो गया, 14, 26, 2, 13 और 15। देखिए आपको साफ पता चल रहा होगा, ठीक है। पहले 1 लेटर पहले लिखा है, फिर एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। 13 है ना, तो 13 से 1 लेटर पहले लिखा है मतलब 12, और फिर 13 में 1 जोड़ के लिख दिया 14। इसमें से 1 कम करोगे तो 26 आएगा, 1 बढ़ाओगे तो 2 आएगा। 14 में 1 कम करोगे तो 13 आएगा, 1 जोड़ोगे तो 15, 15 पे 1, ठीक है। मतलब पहले 1 घटाया फिर 1 जोड़ते गया। तो देखिए इसी तरह बनाइए, जे है ना, जे में 1 घटाओगे तो 9 पे कौन आएगा, आई, 1 जोड़ोगे तो 11 पे आएगा के। तो आई के देखिए कौन से ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन पे दिख ही रहा है, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 83 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 84 पे। देखिए 84 का रहना कि 15 लड़कों और 10 लड़कियों का वजन दे रखा है टोटल, ठीक है। तो लड़कों का वजन इतना है तो लड़कियों का औसत वजन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए आपका टोटल 15 10 25 है ना, इसका औसत वजन कितना है आपका, 32.6, ठीक है। इसमें से लड़कों का औसत वजन है आपका कितना,
इसको घटाइएगा तब ना लड़के क्यों निकलेगा। तो लड़कों की संख्या देखिए कितनी है 15, इसका औसत वजन है 33। ठीक है, इसको घटा दोगे तो 15 में से सॉरी 25 में से 15 गया तो बचा 10, तो 10 का औसत निकालना है तो 10 से भाग दोगे तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका लड़कियों का औसत आ जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए 5 से 2 नंबर कट रहा है ना, 5 दूनी 10, 5 से 5 बार में और 5 से 3 बार में। अब इसको गुना कर लीजिए, 6 पचे 30। ठीक है, डेसिमल आ जाएगा एक अंक के बाद, फिर आपका 32 पचे कितना हो जाता है 160, 160 और 3 163 माइनस इसको कितना आ जाएगा 33 दिया 99/2। अब इसको घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 13 में से हो गया 4 हो गया, और आपका 15 में से हो गया तो 6। ठीक है, यह आ जाएगा ना 64/2 मतलब 32, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 85 पे। ये आपका 2017 का मिस वर्ल्ड है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं 86 पे। देखिए कह रहा है ना, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपका है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसको आपका महारत्न का दर्जा नहीं है, ये आपका नवरत्न कंपनी होगा और क्या। ठीक है, HAL। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। देखिए कह रहा है जेड और बी। ठीक है, इसको लिखा गया है 25। देखिए जेड का आपका कितना हो जाता है नंबर 26 और बी का 2, इसे कैसे लिखा जाएगा 25। देखिए अगर 26 गुने 2 करेगा तो कितना आएगा 52, 52 को अगर उलट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25। कितना, वैसे एम और सी है तो एम का होता है 13 और इसका होता है 3, तो 13 कितना हो जाएगा 39, और 39 को उलट के लिखिएगा तो क्या लिखा जाएगा 93। ठीक है, वैसे इसका निकाल लीजिए पी ए का, पी और ए, तो इसका होता है 16 और इसका 1, तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 16, इसको उलट को लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा 61, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 88 पे। देखिए करा कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है। ठीक है, ये आपका है उड़ीसा। ठीक है, सर्वाधिक लोहा किस राज्य में होता है तो उड़ीसा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 89 पे। देखिए करा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका है पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 89 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 पे। देखिए कह रहा है आयोडीन जो है किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड में पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन जो है सॉलिड में। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को। ठीक है, देखिए कह रहा है दो संख्या का योगफल दे रखा है 42। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा आपका 42, और उनका गुणनफल दे रखा है आपका 437, तो x इंटू वाई का मान 437। ठीक है, कह रहा है आपका इन दोनों का अंतर बताइए। ठीक है, देखिए अंतर यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछ रहा है ना, और x माइनस वाई पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, 4ab मतलब x इंटू वाई। देखिए इसका मान दे रखा ना 42। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब 42 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 42 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितना है 437। ठीक है, देखिए 42 का स्क्वायर हो जाता है आपका कितना 1764। ठीक है, अब इसको कर लीजिए 728 के 8 बाकी 2 हो गया ना, 4 के 12 2 4 बाकी 1 4 4 16 2 1 ना 4 4 16 1 17। ठीक है, इसको घटा लीजिए। देखिए 14 में से 8 गया तो 6 और 5 में से 4 गया तो 1, बाकी तो कट ही जाएगा। देखिए कितना आ गया आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आया 16। ठीक है, x इंटू वाई का मान कितना आ जाएगा √16 मतलब 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 91 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 90 हम सब अब बढ़ते हैं अगलो 92 पे। ठीक है, देखिए करा वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुना करने पर गुणनफल जो है संख्या से 112 अधिक है। ठीक है, तो मान लीजिए संख्या क्या है x, x में 15 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, जो गुणनफल है जो संख्या से 112 अधिक। ठीक है, जैसे करा था क्वेश्चन वैसे हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया। और देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 14x। ठीक है, 15x में x घटाओगे तो बराबर 112, x का मान कितना हो जाएगा
14 8 बड़ी तल से, मतलब x का मान 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 93 पे। देखिए 93 कह रहा है राधा का मुख पूरब की ओर है। ठीक है, राधा जो है इस तरफ है, पूरब की ओर मुख किए हुए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है। तो देखिए 135 डिग्री कितना होगा, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉक वाइज ना, 90 हो जाएगा ये। ठीक है, 45 और मतलब यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, 145 डिग्री घूम गई है अभी इस डायरेक्शन में। फिर देखिए कह रहा है कि वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है। ठीक ना, वामावर्त का मतलब क्या हो जाता है, एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ से वापस घूमेगी 90 डिग्री, मतलब कहाँ घूमेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक ना, 90 डिग्री इस डायरेक्शन में घूमेगी ना। ठीक है, कह रहा देखिए राधा का मुख अब किस दिशा में है। ठीक है, राधा का जो मुख है पूरब से आपका पहले घूमी ये इस डायरेक्शन में, उसके बाद फिर आपका 90 डिग्री इधर घूम गई। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कौन, दक्षिण पूरब। ये वाला डायरेक्शन है ना, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, तो ये वाला डायरेक्शन में आएगी ना, तो साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 94 पे। देखिए करा सुरेश जो है छोटा है कमल से। सुरेश जो है छोटा है किससे है, कमल से। कमल से छोटा है परंतु राकेश से बड़ा है। कौन, सुरेश ना, तो मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा बीच में, सुरेश से बड़ा है परंतु राकेश से बड़ा है। ठीक है, सुरेश जो है राकेश से बड़ा है, तो राकेश नीचे आएगा ना। ठीक है, तीन को अरेंज हो गया। फिर देखिए करा रविंद्र छोटा है कमल से। कमल से जो छोटा है कौन है, रविंद्र, मतलब रविंद्र यहाँ पे आ जाएगा। रविंद्र कमल से छोटा है परंतु मदन से लंबा है। ठीक है, मदन से लंबा है, मतलब मदन कहाँ आ जाएगा आपका, रविंद्र के नीचे। ठीक ना, देखिए करा कौन सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, कमल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 पे। देखिए आपका है क्वेश्चन ये रीजनिंग का। ठीक ना, 6 और 3 को 90 कैसे देखिए लाएगा। ठीक है, देखिए 6 3 18, 18 में 500 गुना करोगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, पहला सीरीज ये हो गया। दूसरा सीरीज देखते हैं, देखिए 7 3 21, 21 में कितना गुना करोगे, 4 से। ठीक है, तो वैसे ही देख लीजिए अगला में 5, 5 इसमें क्या रखोगे, देखो 5 दिया, देखिए यहाँ पे 5 गुना किया 4। ठीक ना, तो आगे हम लोग देख लीजिए कौन सा नंबर रखाएगा यहाँ पे, 5 अगर 3 में रखते हो तो 5 दिया 15 है ना, और 15 गुने 3 45 आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी तो 15 दिया 45, तो यहाँ देखिए 5 गुना किए, यहाँ 4, तो यहाँ 3 गुना करेंगे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 95 का। 96 देखिए ये 15 16 का है आपका करंट अफेयर। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 पे। ठीक है, देखिए 97 क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, ये आपका इसको हल करना है। ठीक ना, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका इन दोनों को अगर 1.7 को ए मानिएगा, देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1.7 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे बैठ जाएगा। ठीक है, इसको दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 97 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 98 पे। देखिए आपका है 2, 5, 12 और 27। ठीक है, तो देखिए अगला पद क्या होगा इसमें, देखिए 2 से 5 कैसे लिखाएगा, गुने 2 और प्लस 1। ठीक है, 5 से 12 गुने 2, 5 दूनी 10 प्लस 2। ठीक है, देखिए एक एक जो बढ़ते जा रहा है, तो देखिए 12 दूनी 24, मतलब गुने 2 और प्लस 3, आगे क्या हो जाएगा गुने 2 और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 8 दूनी 54, 54 4 कितना हो जाएगा 58, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 98 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 99 पे। देखिए करा है आपका कि राज्यसभा में
कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति सदस्य निर्वाचित करते हैं वहाँ पे 12 सदस्य निर्वाचित करते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं 100। आगे देखते हैं क्वेश्चन है हम लोग 100 को, ठीक है। देखिए कह रहा है गारो पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। तो गारो आपका है, गारो खासी जवंतिया कहाँ है, मेघालय में ना, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 101 को। देखिए कह रहा है पहली सम यौगिक यानी संयुक्त संख्या कौन सी है। देखिए संयुक्त संख्या वो होती है ना जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटे, ठीक ना। तो सबसे छोटी जो संख्या हो जाएगी ये, वो होती है 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह मदन भाई है दीपक का, ठीक है। मदन जो है आपका भाई है किसका, दीपक का, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दीपक पुत्र है राकेश का। दीपक जो है पुत्र है किसका, राकेश का। तो राकेश क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, है ना। दीपक पिता है विनोद का। अब दीपक जो है पिता है किसका, विनोद का, ठीक है। विनोद दीपक का बेटा हो जाएगा, ठीक ना। पिता है तो ये प्लस, ये पिता है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिख रहा है विनोद भाई है रीता का। विनोद जो है भाई है किसका, रीता का, ठीक है। रीता भाई बहन हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है रेखा पत्नी है राकेश की। राकेश कहाँ है, यहाँ पे, ठीक ना। इसकी पत्नी कौन है, तो आपका रेखा, ठीक है। रेखा पत्नी हो जाएगी तो मतलब माइनस हो जाएगा ये, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित, मतलब रेखा जो है विनोद को क्या बोलेगी। देख लीजिए रेखा जो है विनोद को क्या बोलेगी। तो देखिए ये पत्नी है ना, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा ना। और बेटा के एक और बेटा क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, और क्या, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 102 का, ठीक है। 2 पीढ़ी नीचे आ गया ना, मतलब पोता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 103 पे। देखिए कह रहा है कि पहली विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। तो पहला विषम अभाज्य संख्या पर क्या होता है, देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसको तो छोड़ दीजिए, यानी कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका 3। 103 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 104 पे। देखिए करा 987 को लिखा गया है 876। तो देखिए सबको एक एक नंबर कम कर दिया गया है, ठीक है। 9 को 8 लिखा गया, 8 को 7, 7 को 6। तो इसे एक एक कम कर दो तो कितना लिखा जाएगा, इसको एक एक नंबर कम करोगे तो 7, 4 और 2, ठीक है। सॉरी, हाँ 7, 4 और 2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 104 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 पे। देखिए इसमें कह रहा है आपका लुप्त संख्या पे क्या आएगा, ठीक है। आपका 5 है, 13 है और 17 लाया गया है, ठीक है। तो 13 5 जोड़ोगे कितना, देखिए 18 के नजदीक आ जाएगा ना। तो इसमें एक घटा दोगे तो 17 आ जाएगा। वैसे 13 7 20 में से एक घटाए, देखिए 19 आया। तो 19 3 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 में से एक घटाओगे तो 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 105 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 106 पे। देखिए कह रहा एक हिंदी उपन्यास है कंकाल, इसकी रचना किसने की है, ठीक है। इसकी रचना की है जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। 106 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं 107 पे। इसी तरह किस देश की मुद्रा आपका पाउंड स्टर्लिंग है, तो ये आपका ब्रिटेन का है, ठीक है। ब्रिटेन के लिए है ताकि क्वेश्चन पूरा दिख सके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करा लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक है। रमेश जो है बाएं से कितने स्थान पे है, रमेश आपका 8वें स्थान पे है, ठीक है। और दाएं से देखिए यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे 11 है, ठीक है। मोहन जो है, क्वेश्चन थोड़ा सुधार दीजिएगा, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। दाएं से जो है 11वें स्थान पे है मोहन, ठीक है, 11वें स्थान। देखिए आगे क्या कर रहा है, जब ये परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, मोहन, और यहाँ पे कौन चला जाएगा, रमेश, ठीक है। तब जो है रमेश जो बाएं से 14वां हो जाता है, रमेश का स्थान बाएं से क्या हो जाता है, 14वां। देखिए टोटल निकाल लीजिए, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 11 + 14 - 1, आपको कितना जाएगा, 25 में से 1 गया तो 24 आ जाएगा। मतलब टोटल पंक्ति में कितने हैं, 24। तो देखिए पूछ रहा है ना कि अब जो है दाएं से मोहन का स्थान क्या होगा। तो देखिए मोहन का स्थान बाएं से कैमा है, 8वां। तो देखिए टोटल है आपका 24। तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट। तो लेफ्ट का स्थान बाएं से कितना है, मोहन का 8, और दाएं से आपको निकालना है और -1।
निकाल लीजिए कितना आ जाएगा आपका, देखिए 8 में से गया 7, है ना, कितना आ जाएगा इधर 7 प्लस आर, आर का मान कितना आ जाएगा 24 माइनस 7, 14 में से 7 गया तो 7, मतलब कितना आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 108 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ थोड़ा ये वाला है, ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 109 पे। देखिए कह रहा है कि आपका ये आपका लुप्त संख्या बताना है कि वाट के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है, देख लीजिए इसको क्या आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6 और 4 10, ठीक है, 5 6 30 और 12, तो होगा नहीं, 42 आएगा यार। देखिए अगर सबको हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 4 2 6 3 9 1 10, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका ये, सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है, और 10 में 2 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा आपका 20, ठीक है, इन सबको जोड़िए तो जरा कितना आ जाएगा 6 5 11 4 15 3 18, 18 का डबल देखिए कितना आ रहा है 36, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो सबको जोड़िए यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 10 10 7 17 5 22, 22 का डबल कितना आ जाएगा 44, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 109 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 110 पे। देखिए इसमें करा कि कौन सा आपका विषम है, ठीक है, देखिए या एम का देखिए 13 है, एफ का 6 है और सी का 3, लेकिन आर का देखिए 18 लिख दिया, तो ये अलग हो जाएगा ना, आर का कोड सॉरी आर का 19 लिख दिया ना, आर का कोड 18 होता है ना, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 110 का ए। 111 देखते हैं। देखिए करा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राज्यपाल के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 112 पे। देखिए करा कि पेप्सिन इंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन इंजाइम आपका अमाशय यानी कि पेट में पाया जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 113। देखिए करा जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो आपका होता है जरा दृष्टि दोष में क्या हो जाता है बायोफोकल लेंस, ठीक है, 113 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 114। देखिए आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, करा 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था, ठीक है, देखिए 1 जनवरी में तो आपका जनवरी के लिए एक ही दिन बचेगा, ठीक है, और देखिए 2001 एक जो है एक साल पहले लेते हैं क्योंकि अभी 2001 पूरा नहीं हुआ ना, तो हम लोग लेंगे 2000 तक का, इसका निकालेंगे ऑड डेज, ठीक है, देखिए ये आपका जो ऑड डेज निकालेंगे, यहाँ तो एक आ गया, ठीक है, ईयर में देखिए ये आपका सेंचुरी ईयर है ना, तो सेंचुरी का ऑड डे होता है आपका 0, तो 1 + 0 कितना आ जाएगा 1, तो इसका कोड ऑड डेज क्या है 1, 1 किसका कोड होता है 1 होता है आपका मंडे का, ठीक है, यानी कि आंसर हो गया आपका सोमवार, ठीक है, 114 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 115 पे इसी तरह कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है किससे, तो आपका रिलेटेड है मौसम हेतु से, ठीक है, मौसम से रिलेटेड है कल्पना 1। आगे बढ़ते हैं 116 पे। देखिए करा कि मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त किसका मतलब संयुक्त अभियान है ये, ठीक है, ये आपका है भारत और फ्रांस का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 पे। देखिए करा देवी मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये पाया जाता है आपका उड़ीसा में, देवी मैंग्रोव उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 पे। देखिए करा कि प्रतिरक्षण से बीमारियों की रोकथाम होता है, ठीक है, ये आपका कथन है, इसी के अंदर सोचना है, ठीक है ना, जो कथन में दिया गया है प्रतिरक्षण से बीमारियों का रोकथाम होता है, ठीक है। चलिए देखिए पहला देखते हैं, करा स्वस्थ बच्चों के लिए प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं, तो गलत है ना, स्टेटमेंट के अपोजिट बात कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए फिर कह रहा है केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों को रोकथाम करता है, नहीं, केवल वाला स्टेटमेंट मैक्सिमम तक गलत होगा, ठीक है, क्योंकि केवल एक ही तरीका थोड़ी ना है, ठीक है, ये भी गलत, दोनों गलत हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन कौन सा है, देखिए ए नहीं तो है ना, तो एक नहीं 2 सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 119 पे। देखिए करा कील कैनाल जो है किसको जोड़ता है, ठीक है, तो ये जोड़ता है आपका उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है कील कैनाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 120, ठीक है, देखिए इसको काउंट कर लीजिए कितना आएगा, ये कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए टोटल 20 है ना, तो चार चार का आप पेयर बना लीजिए, ठीक है। चार चार का क्या कर लोगे, पेयर बना लोगे, ठीक है। देखिए डबल ए, उसके बाद फिर देखिए क्या आ जाएगा, सब में बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग से बना लेते हैं हम लोग, डबल ए, फिर यहाँ पे बी है, सी, ठीक है, ये वाला बॉक्स में आ गया। उसके बाद देखिए आगे क्या किया, ये चार के बाद फिर आ जाएगा आपका क्या, सी के बाद ए बी बी, ठीक है, दो बार, तभी सी आ जाएगा यहाँ पे। देखिए इसमें किया क्या है ना कि पहला बार में दो गो ए लिया है, इसमें दो गो बी है, अगला बार में क्या होगा, दो गो सी होगा, ठीक है। ए डबल बी सी, ए डबल बी सी के बाद क्या आ जाएगा, ए बी, इसमें दो गो सी आए हैं, देखिए दो सी है ना यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखिए इसके बाद फिर क्या आएगा, दो गो ए आएगा, इसमें क्या भराएगा, देखिए यहाँ पे ए और बी और सी, ठीक है। देख लीजिए इसमें आया आपका बी, यहाँ पे सी, उसके बाद फिर क्या भरा है, ए बी सी, ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये वो छट गया, यानी कि इसमें आ जाएगा। और लास्ट में देखिए, लास्ट चार में देखिए इसमें डबल ए आया है ना, तो अगला बार में क्या आ जाएगा, डबल बी आ जाएगा, है ना। डबल बी के लिए देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी और सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। 120 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। पहले में देखिए यहाँ पे डबल ए लिया है, फिर यहाँ पे डबल बी, फिर यहाँ पे डबल सी, उसके बाद फिर डबल ए आएगा, फिर डबल बी आएगा, ठीक है। इस तरह से सीरीज बनाइए। आगे बढ़ते हैं 121 में। देखिए करा इसमें से कौन जो है आपका विषम संख्या युक्त है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा आपका विषम है इसमें। देखिए अंतर देख लीजिए सबका, ठीक है। देखिए यहाँ कितना अंतर है आपका, 17 में 15 में से 7 लिया तो 8 और ये 1, ठीक है। यहाँ देखिए आपका 4, 12 में से 4 गया 8 और ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ आपका 12 में से 3 गया तो 9 आ जाएगा ना, तो यही अलग तो है आपका, ठीक है। 121 का सी आ जाएगा। यहाँ अंतर देखिए आपका क्या, 18 जोड़ोगे तभी तो 26 में 44 आएगा। देखिए तीनों में अंतर 18 का है, यहाँ आपका 9 का है, ठीक है। 121 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए देखते हैं 122 पे। देखिए 122 में क्या करा, देखिए 3 4, 3 के बाद है 4, ठीक है, फिर है 6, फिर 7 9 10 और 12। पूछ रहा है अगला टर्म क्या आएगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे इसमें सीरीज बना है। देखिए अरे चलिए फिर से लिख लेते हैं, 3 4 6 7 9 10 12 और अगला सीरीज देखिए क्या बनेगा। अरे यार बीच में कैसे आ जा रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा है, 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2। देखिए 1 और 2 जोड़ते जा रहा है ना, पहले में 1 जोड़ रहा है फिर 2 जोड़ रहा है, तो अभी कितना जोड़ेगा, 1 जुटेगा, मतलब 13, ठीक है। 122 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 123 पे। देखिए करा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, ठीक है। देखिए नागरिक तो होना ही चाहिए भारत का, 35 एज होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है आपका। लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है, ये आपका जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर सदस्य नहीं है, राज्यसभा कभी होगा तभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 124 पे। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये आपका है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 124 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 125 पे। देखिए बी का कोड कितना होता है, 2, फिर है जे ई का 5, जे का 10, एम का 13, आर का 18। देख लीजिए यहाँ पे 3 जोड़ा, फिर आपका 5, फिर 3, फिर 5, तभी कितना जोड़ोगे, 3, 18 3 21, 21 पे कौन होता है, यू, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पहले जोड़ रहा है 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5। चलिए 126 देखते हैं। देखिए कराने में से कौन अनुवांशिक है, ये इसका आपका है जीन, ठीक है। जीन क्या है, अनुवांशिक है। नेक्स्ट 127 देख लीजिए। देखिए पोस्ट है ना, पोस्ट को इस तरह लिखा गया, तो पी का कोड कितना होता है, 16, और 16 में कितना 22 आया था, 6 जोड़ा गया, तो यहाँ भी 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9,
सब में 9 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए 15 6 21, फिर 6 जोड़िएगा तो 16 6 कितना होता है 22, अब 22 पे क्या होता है भी, तो ये वाला छट जाएगा ना। आगे देखिए एस से आपका 25, 6 जोड़ा तो 13, अब 13 छो कितना हो जाएगा 19, 19 पे कौन है देखिए 7 7 ऑप्शन है। अगर देखिए 20 से आपका हो जाएगा 5, 20 से 6 26, तो 5 में छोड़ जोड़ोगे तो 11, 11 पे कौन है ये दोनों छड़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों ने लास्ट चेक कर लिया होता तो जल्दी आंसर निकल जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 128 पे। देखिए करा सोना में मिलाया जाता है, ठीक है, मतलब सोना में क्या क्या मिला के आभूषण बनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर है आपका डी, ताना तांबा और सोना, तांबा और सोना मिला के आभूषण बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 129। देखिए करा कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, ठीक ना। ये आपका निकलता है संवहन मेथड से, ठीक है। चिमनी से धुआं किस मेथड से निकलता है, संवहन। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग लास्ट पेज पे, ठीक है 130। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 सॉल्व करते हैं। देखिए करा तीन संख्याओं का योगफल 154 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 2 गुनी, ठीक है। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, ठीक है। देखिए अगर आप इसको 3 मानोगे, ठीक ना, दूसरी संख्या को 3 मानोगे तो पहली संख्या दुगुनी है ना, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। देखिए अब करा तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या देखिए पहली संख्या की 1/3, तो पहली संख्या 6 है ना, तो इसका 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 का 1/3 आ जाएगा 2, ठीक है। 6 का 1/3 2। अब देखिए टोटल योगफल 154 दे रखा है ना, और टोटल कितना हो जाएगा 6 3 2 11। और क्या पूछ रहा है आपसे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 से 11 का 11, 11 से 44 कट जाएगा, तो 4 कितना आ जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 130 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 131 को, ठीक है। देखिए करा एक आम में, सॉरी एक उद्यान में आम के पेड़ों की 10 पंक्तियां और 12 स्तंभ है, ठीक है। करा दो पेड़ों के मध्य दूरी दे रखा आपका 2 मीटर का, ठीक है, एवं उद्यान की सीमा जो है कि सभी भुजाओं में 1 मीटर की रिक्त है, मतलब लास्ट में दोनों एक साइड क्या है 1 मीटर का रिक्त खाली स्थान है। करा उद्यान की लंबाई क्या होगा, ठीक है। देखिए आपका जो आम टोटल 12 स्तंभ है ना, मतलब 12 पेड़ होंगे, ठीक ना। आम जो है, आम के जो 12 पेड़ के बीच की दूरी देखिए कितनी हो जाएगी, 12 पेड़ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए 2 पेड़ के बीच में 2 मीटर का गैप है ना, तो 12 स्तंभ है मतलब कितने गैप हो जाएंगे आपके 11, ठीक है। 11 स्तंभ हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे ना, तो गैप तो 11 दूनी 22, मतलब टोटल बीच की दूरी कितना आ जाएगा आपका 22 मीटर, ठीक है। अब देखिए लंबाई निकालना है ना आपका, क्वेश्चन में पूछ रहा है लंबाई ना, उद्यान की लंबाई। तो देखिए जो आपका ये आपका 12 स्तंभ है टोटल, उसके बाद देखिए इधर 1 मीटर का गैप है, इधर भी 1 मीटर का गैप है, ठीक है। तो 2 मीटर और जुड़ जाएगा ना, तो टोटल ये आपका 22 प्लस 2 मीटर और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 24 मीटर आपकी उद्यान की लंबाई आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 132 पे। देखिए करा है कि आपका 4 सतत विषम संख्या का योगफल दे रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए आप पहली संख्या की विषम संख्या x, ठीक है। तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2, ठीक है। तीसरी हो जाएगी x प्लस 4, फिर आपका हो जाएगा x प्लस 6, दो दो का अंतर पे होता है ना विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए इन सब का आपका योग दे रखा है 72, तो सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़िएगा तो सबका सम कितना है 72, जोड़िए x x कितना हो जाएगा 4 बार है तो कितना आ जाएगा 4x, अब प्लस 4 2 6 6 6 12, ठीक है। तो 4x प्लस 12 बराबर कितना आ जाएगा 72। तो देखिए 4x का मान कितना आ जाएगा आपका 60, है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा 15, ठीक है। x का मान 15 आ गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है आपसे दूसरी बड़ी संख्या, देखिए तो पहली तो ये है, अब दूसरी बड़ी संख्या क्या आ जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरी बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 15 प्लस, अच्छा पहली पहली बड़ी संख्या तो ये होगा ना, दूसरी बड़ी संख्या आपका ये हो जाएगी, ठीक है। x प्लस 4 ना हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन है x प्लस 6, और उससे 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 छोटा कौन है x प्लस 4, तो आपका हो जाएगा x प्लस 4। तो x का मान 15, तो 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
132 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 पे। ठीक ना, देखिए करा, राम ने अपनी घड़ी 20% हानि पर 320 रुपया में बेची। ठीक है, तो देखिए 320 रुपया में बेचा कब, जब 20% की हानि पे, मतलब 80 रुपया में बेचा होगा, है ना। तो कह रहा है 125 सॉरी 25% लाभ के लिए, तो कितना में बेचेगा, 125 में। उसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 से 0 चल गया, 8 से 4 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका, 125 में 4 से गुना करोगे तो 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 134 पे। देखिए 134 में क्या करा आपका, कह रहा है एक टोकरी के फूल प्रति मिनट जो है दुगने हो जाते हैं। ठीक है, और एवं एक टोकरी जो है 1 घंटा में भर जाती है। देखिए इसका मतलब जो है 60 मिनट में आपकी टोकरी क्या हो जाती है, भर जाती है ना, पूरे के पूरे क्या होती है, भर जाती है, 60 मिनट में टोकरी भर जाती है। ठीक ना, तो कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि 1/16 भाग कितने समय में भरी होगी। ठीक है, देखिए 60 मिनट में आपका पूरा का पूरा टोकरी भर जाता है ना। ठीक है, और हर मिनट में दुगना होता है, देखिए 59 मिनट में कितना हुआ होगा टोकरी, इसका आधा हुआ होगा तब ना, फिर देखिए दुगना हुआ तो फिर भर जाती है, मतलब क्या हो जाता है, पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दुगना करोगे तब तो 1 आएगा। ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, फिर वैसे ही 58 मिनट में क्या हो जाएगा आपका, और आधा हो जाएगा, 1/4। तभी तो इसका दुगना करोगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि हर मिनट देखिए दुगना हो जा रहा है। ठीक ना, तो वैसे ही 57 मिनट में कितना हो जाएगा, फिर इसका आधा, मतलब 1/8, और 50 आपका 6 मिनट में कितना हो जाएगा, और आधा होगा, मतलब 1/16। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 1/16 भाग कितने समय में रहेगी, तो कितना समय आ जाएगा, 56 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। देखिए कर आपका नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो नामीबिया की राजधानी आपका है विंडहोक। ठीक है, चलिए 136 देखते हैं। ये आपका है ZA, इसको लिखा गया है MN। तो आपको पूछ रहा है G और E को क्या लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 26 1, और ये 13, ये 14, ये आपका 7 और 5 होगा। ठीक है, तो देखिए 26 में आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ देखिए आपको क्या किया है, 13 ऐड किया है। ठीक है, इसमें भी देखिए आपको 13 जोड़ा है। ठीक ना, तो इसमें भी 13 जोड़ दीजिए, तो 13 7 20, 20 पे कौन आता है, टी, है ना। टी देखिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 13 जोड़िए तो 18, 18 पे हो जाएगा आर, टी आर हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 137 पे। देखिए करा है कि इसमें से लघुत्तम भिन्न कौन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा गुणा करने में दिक्कत हो ना, तो इसको डेसिमल में कर लीजिए। ठीक है, तो 5/14 को डेसिमल में क्या लिखोगे, देखो 50 हो जाएगा ना ऊपर, डेसिमल अगर भागा दोगे तो आपका आ जाएगा 34 42। ठीक है, मतलब 0.3 आ जाएगा। ठीक ना, इसका आ जाएगा आपका 0.3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 310 आ जाएगा, है ना। तो 64 मतलब 42 से कितना बार में जाएगा, 7 7 28, हाँ 7 बार में चला जाएगा, तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, इसका देखिए भागा दीजिए तो 70 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा। इसको भागा देंगे तो पॉइंट मतलब 170, कितना आ जाएगा, 21 5 105 126 37 47 61 68 से, हाँ 0.8 आ जाएगा। देखिए करा सबसे छोटा कौन है आपका, 0.3 है ना, सबसे छोटा इसमें से कौन है, 0.3 है, तो यही हो जाएगा सबसे लघुत्तम भिन्न। ठीक है, 37 का एक हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 138 पे। देखिए करा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो ये किया था MN रॉय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 139, पूछ रहा है इसमें देखिए कितने वर्ग हैं। ठीक है, इसमें आप कौन नंबरिंग दे दीजिए, 1 2, कितने गैप है, 3 4 5 और 6, और इधर कितने हो जाएंगे, 2 और 3, 1 2 3 आएगा ना। ठीक है, तो देखिए लास्ट में नंबर 6 आया, यहाँ पे क्या आया 3। ठीक है, इन दोनों को गुना करिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 3 18। इसके बाद एक एक कम करके गुना करते जाइए, तो ठीक है, तो 6 में एक कम करिएगा तो 5, और 3 में एक कम करिएगा तो 2। ठीक है, फिर एक और कम करिए 4, और फिर 1, इसके बाद तो 0 आ जाएगा ना, आगे गुना करोगे, एक कम करोगे तो 0, तो 0 ही हो जाएगा। अब टोटल इसको जोड़ दीजिए, वही आ जाएगा आपका वर्ग की संख्या आ जाएगा। ठीक है, 6 3 18 प्लस 5 दूनी 10 और 4, कितना आ जाएगा आपका, 10 4 14 18 आ जाएगा आपका 22। ठीक है, चलिए देखिए कौन से ऑप्शन में है, सॉरी 14 18 32 आ जाएगा ना,
32। आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, चलिए देखते हैं 140 में। देखिए कह रहा है नवंबर को इस तरह से लिखा गया है, ठीक ना। अक्टूबर कैसे लिखा गया? देखिए नवंबर को ना पूरा उलट के लिखा गया, मतलब एन इधर से नवंबर लिखा गया है। अक्टूबर को आप इधर से देखिए, ओ से अक्टूबर कौन लिखा गया है ना, OCTOBER, है ना। तो यही लिखा जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 141 पे। देखिए करा कितने वर्षों में 10,000 रुपए की धनराशि 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका है 10,000 ना, करा है कि आपका इसका आपका टाइम मालूम नहीं है। ठीक है, यही तो निकालना है आप लोग को। तो 10% के दर से कितना हो जा रहा है? देखिए 14641। ठीक है, इसका स्केलिंग फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा? 10% के दर से इसका स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 प्लस R/100 होता है ना, तो 10/100। ठीक है, ये आपका स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, देखिए इसको आ जाएगा, एक इसको निकालोगे तो इसका स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? इतना बटे 10,000। ठीक है, तो देखिए ये आपका 11 के पावर 4 है। ठीक है, और नीचे आपका 10 के पावर 4। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं हम लोग ना, दोनों तो पावर 4 ही जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 11/10 के पावर 4। ठीक है, ठीक ना। तो देखिए इसको सॉल्व करेगा, यहाँ तो पावर ही ना जाएगा। ठीक ना, तो एक कितना जाएगा आपका? 1 0 कट जाएगा, मतलब 11/10 क्या जाएगा आपका? 11/10 के पावर n। और यहाँ कितना है आपका? देखिए 11/10 के पावर 4। तो इनकी वैल्यू देखिए बेस सेम है ना, तो पावर बराबर हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। मतलब 4 साल में ये धनराशि जो है 10,000 का वो इतना हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 142 पे। देखिए पूछ रहा है ना कि इसमें करा कि इरेजर को बॉक्स कहा जाता है ना, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को थैला और थैला को पुस्तक। तो पूछ रहा है छात्र लिखने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? पेंसिल का ना। तो देखिए पेंसिल को क्या कहा गया है? थैला। का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थैला। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 143 पे। देखिए करा दूध पानी का मिश्रण है 27 लीटर का, जिसमें दूध है आपका 5 और पानी है 4। इसको बांट लीजिए। ठीक ना, तो आपका मिल्क और वाटर, तो मिल्क कितना हो जाएगा? देखिए टोटल यहाँ पे है 9, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 27। तो 27 के मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 27 हो जाएगी ना। तो अगर मिल्क निकालोगे तो 5 से गुना करोगे, तो 9 तिया 27। अब काट के कितना है? 3। तो मिल्क कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। तो वाटर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यही करा मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी मिला हुआ तो पानी ही बढ़ेगा ना। ठीक है, तो 3 लीटर अब पानी मिला दो। तो करा अब इसका रेशियो, मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो परिणामी में आपका पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, 5 तिया 15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 143 को। ठीक है, देखिए कह रहा है पानी एवं दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात दिया है आपका 4:5। ठीक है, पानी और दूध, वाटर और मिल्क का रेशियो दिया है 5:4। ठीक ना, तो देखिए यहाँ टोटल कितना है आपका? पानी और दूध मिला हो जाएगा 9। 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 27। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो आपको पानी निकलना है तो 5 से गुना करोगे तो मतलब 5 कितना आ जाएगा? पानी आपका 5 तिया 15। ठीक है, पानी आ जाएगा 15, और आपका दूध निकालना है तो 4 तिया 12। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो पानी 3 लीटर मिला दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18:12। उसको काट लीजिए, 6 से 6 तिया 18, 6 दूनी 12। तो कितना आ जाएगा आपका? पानी और, ये पूछ रहा है पानी और दूध, पहले पानी है ना, 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 144 पे। देखिए कह रहा है कि 18 से 36 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 18 से 36 मतलब 18 का स्क्वायर। ठीक ना, फिर आपका 20 का स्क्वायर, डॉट डॉट पूछ रहा है ना कि 36 का स्क्वायर, इन सब का सम क्या होगा? ठीक है, देखिए सब में आपका देखिए 2 का 4 कॉमन है, मतलब 2 का स्क्वायर क्या है? 4 सब में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 2 का स्क्वायर कॉमन लेगा तो कितना बचेगा? 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, वैसे ही आगे बचेगा डॉट डॉट 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, उसमें 4 से गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे वैल्यू?
देखिए हमको 9 से 18 तक स्क्वायर निकालना ना, तो आप एक का स्क्वायर, 1 से लेके 18 तक के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 18 तक के स्क्वायर में से आप जो है घटा दीजिए कितना, 1 से लेकर के 8 तक। देखिए 9 से चाहिए हमको ना, तो 8 तक के स्क्वायर को घटा दीजिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 8 के स्क्वायर का घटा दीजिए, ठीक है। देखिए स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू, देखिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 होता है स्क्वायर के सम का फॉर्मूला, ठीक है। अगर किसी के स्क्वायर का सम निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, 18, मतलब 18 गुने 19 बटे 18 गुने 36 से कितना आ जाएगा, 37 बटे 6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, 8 है ना, तो 8 अब एन प्लस वन, 8 एक 9 और 8 दूनी 16 एक 17, अब बटे कितना आ जाएगा 6। इसको काट लीजिए। अब देखिए सॉल्व करिए इसको आगे। देखिए कितना आ जाएगा, 6 से 3 बार में चला जाएगा, है ना। और इसको 6 से आपका 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 2 से 4 बार में, ठीक है। उसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, देखिए 37 गुने 3 करिएगा तो आपका 111 आएगा, ठीक है। और गुने 19 करना है, ठीक है। देखिए 19 से क्या है, 19 से एक बचेगा ना, फिर 19 से 20, फिर आपका 2 बचेगा, 19 से क्या है, 19 से 2 कितना आ जाएगा 21, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2109 माइनस, इसको गुना करिए आप, 4 तिया 12 गुने 17, तो 12 सत्ते 84 की 4 बाकी 8 हो गया ना, और 12 ना, तब आपका 17, 17 का है 17, है ना, और 17 3, देखिए 17 गुने 12 ही करना है ना, 17 गुने 34 बाकी 3, 17 का है 17, 17 3 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए घटाइए इसको, आपका 5 आ गया 0 और 11 में से 2 गया तो 9 और एक और, तो 1905 आ गया किसका वैल्यू, इसका आ गया आपका मतलब इसका वैल्यू, ठीक है। इसी का हम लोगों ने निकाला ना, इसका वैल्यू कितना आ गया, देखिए 1905। तो 1905 में आप 4 से गुना कर दोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे, 4 से गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 7620 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 144 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए थोड़ा कैलकुलेटिव था ये, आगे बढ़ते हैं 145 पे। देखिए करा धमाल जो है लोक नृत्य किससे संबंधित है, आपका जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो रऊफ जनजाति है ना, वो करती है, ठीक है, ये धमाल नृत्य। आगे बढ़ते हैं 146। देखिए करा ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये आपका मिश्रण होता है आपका मरकरी और आर्गन का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 147 पे। देखिए मूर्ख और बुद्धिमान अपोजिट है ना, तो इसी प्रकाश का अपोजिट क्या हो जाएगा, अंधेरा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 148। देखिए ये आपका तो 15-16 का करंट अफेयर है, ठीक ना, इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 149 पे। देखा रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार का स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। ये था आपका, इसमें तो दिया तामलुक इस तरह से आंसर, ठीक ना, तामलुक। ऐसे तो सबसे लंबे समय तक सतारा में किया गया था ना। आप लोग बताइएगा इसका आंसर एक्यूरेट क्या होगा, ठीक है, 149 का। आगे बढ़ते हैं 150, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए करा है कि इसमें कौन सा आपका विषम है, ठीक है। देखिए जुलाई कितना होता है, 31 दिन का, मई भी आपका 31, मार्च भी 31 दिन का, जबकि अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन का, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। 150 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर सीट है, ठीक है। चलिए ये भी सेट आपका आज हम लोगों ने टोटल 10 सेट बिहार एसएससी का कर लिया है, ठीक ना। टोटल हम लोगों ने टोटल सेट कितने सॉल्व कर लिए, 10, ठीक है। चलिए आगे इसी तरह से इसको भी सॉल्यूशन कराते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग को वीडियो देखने के लिए चलिए धन्यवाद।